चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग इसमें देखना कि क्या है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चन को जो है कभी कभी इस तरीके से लिखा होता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। और कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन को क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखना क्या लिखा 1+2+3+4+5 और डैश 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 करके 200 तक 200 तक जो है नंबर लिखा है। ये 200 तक भी हो सकते हैं, 1000 तक भी हो सकते हैं, 2000 तक भी हो सकते हैं, 20,000 तक भी हो सकते हैं। तो हमें इनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करोगे तो एक के साथ दो को जोड़ोगे, तीन तीन के साथ फिर तीन को जोड़ोगे, छह छह के साथ फिर चार को जोड़ोगे, ऐसे करके 6 4 10 फिर ऐसे ऐसे करके जो है 200 तक अगर जोड़ना संभव नहीं है। अगर हम जोड़ भी लेंगे तो एग्जाम में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो इसको जो है क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके और 20 के स्क्वायर। तो आप स्क्वायर करते रहोगे तो 2 3 4 5 10 15 तक तो आप कर भी लोगे, पर फिर ऐड भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो 20 तक भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 100 तक भी आ सकता है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये क्यूब वाला तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये 20 का क्यूब है। तो इसको तो क्यूब निकालने में और भी ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे 2 का क्यूब देखो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। फिर इसमें एक का क्यूब तो चलो एक ही होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 27 के साथ इसको जोड़ोगे, फिर 4 का क्यूब 5 का 6 का, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग देखो जरा, ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपके और कैसे हो सकते हैं कि जैसे मैं स्क्रीन में आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकता है कि 1 से 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल, 1 से लेकर 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने क्या बोला था, प्राकृतिक नंबर, नेचुरल संख्या क्या होती है, नेचुरल संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो लगातार गणना करने में प्रयोग किया जाता है ना। तो 1 से 200 तक सभी जितनी भी संख्याएं, सभी का योग क्या होगा, इनका जोड़ क्या होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया, तो ऐसे लिख के दे देगा या फिर ऐसे लिख के दे देगा कि 1 से 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर ऐसे लिख के दे देगा ये वाला देखो। तो इसको मैं अभी क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लिख के दे दूंगा आपके पास कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, या फिर इसको दे देगा 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग। और इसको क्या बोल सकता है, 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो या तो इस तरीके से लिख देगा या फिर इस तरीके से लिख देगा कि घनों का योग क्या होगा। तो मैं आपको जो है इसका क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख के दे दूंगा, बाकी इस टाइप से तो आप यहीं से नोट कर सकते हो। तो देखो जरा, इनके लिए ट्रिक देखना, थोड़ी मिलती जुलती ट्रिक है तीनों की, और बिल्कुल एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में पक्का। तो पहले इस क्वेश्चन को देखना, अगर 1 से 200 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सीधे लास्ट नंबर को लेना है। जो लास्ट नंबर होगा, चाहे 200 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, आपने उस नंबर को लेना है, लास्ट वाले नंबर को। तो ये लास्ट वाले नंबर को हमने ले लिया और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। 200 है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 201 ऐसे करना है, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस, है ना। अगर यहाँ पे 500 होता तो हम 500 गुणा 501/2। अगर यहाँ पे 50 होता तो 50 गुणा 51/2। मतलब जो लास्ट वाला नंबर वो लेना और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई और अपॉन में 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, ये 100 आ जाएगा। 100 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है 201 में अगर 100 के मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 2 जीरो लगा तो आपका आंसर हो गया। ये देखो, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले जरा एक क्वेश्चन फिर से और करते हैं। यह भी आपके पास एक क्वेश्चन ये होता है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन होता है 1 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो कैसे करता है, लास्ट वाला नंबर लेते, 500 ले लिया और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई, तो 501, ये देखो, और अपॉन में 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 250, ये 250 हो गया, है ना। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, देखो ये आपका आ जाएगा 0 हो गया। इसका 25 से करोगे, 25 कम 25 का 5 हासिल 2, ये आ जाएगा 25 से 25 पंजे 125। ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो इसको देख लेना। अब जरा दूसरे क्वेश्चन में जाओ। जरा दूसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या फर्क है, आप लोग देखना।
1 से 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा और या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का डैश 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 करके लिख देगा आप लोगों, जहां तक वो पूछना चाहेगा। 200 तक भी पूछ सकता है, 100 तक भी पूछ सकता है, 20 तक भी पूछ सकता है, 40 तक भी। पर जो स्क्वायर में होता है, क्यूब में होता है, वो 20 30 ज्यादा 40 तक, इससे ऊपर कम पूछता है। कभी 10 तक भी पूछ लेता है, 15 भी पूछ लेता है, परंतु जोड़ना और स्क्वायर करके जोड़ना जो है काफी टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है इसमें, सेम जरा उसी की तरफ पहले सोचना है, आपको लास्ट नंबर लेना है। तो जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ पे 20 है, तो लास्ट वाला नंबर लेना है, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी है। यहां तक तो उतना ही है भाई, है ना। लास्ट वाला नंबर लेना है, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी है, परंतु एक मल्टीप्लाई यहाँ पे और करनी है कि मल्टीप्लाई बाई इस नंबर का डबल करना, दुगुना। तो इसका 20 दूनी 40 और उसमें एक प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा ये 41 और अपॉन 6। अपॉन में यहाँ पे हमेशा 6 आता है। तो क्या हो गया आपका 20 गुणा 21, एक नंबर जो लास्ट नंबर था वो लेना है, उसको बढ़ा के एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई, और फिर जो है फर्स्ट वाले नंबर को डबल करके उसमें एक जोड़ देना है। तो 20 दूनी 40 और एक 41 और अपॉन में हमेशा 6 आएगा। तो अब आप लोग देखो इसमें से कुछ ना कुछ कट जाएगा, मतलब ये नीचे वाला नंबर तो कट ही जाएगा, या तो ये दोनों कटेंगे इससे, या फिर एक पूरा ही कट जाएगा, या फिर ये दोनों कटेंगे, या ये दोनों, कोई ना कोई कटेगा। देखो जैसे 2 से दोगे तो 2 3 6, इसमें जाएगा 2 एकम 2 चलेगा, फिर 3 से इसमें जाएगा 3 एकम 3 और 3 सते 21, ये आ गया आपका, है ना। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत कमजोर है उनको आरसी एकेडमी में अगर आप आते हो तो मैं आपको ये कैलकुलेशन भी वहां समझा दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है, कटते कैसे, नंबर काटे कैसे जाता है, यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो आप लोग देखो इनकी मल्टीप्लाई करके, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये 7 एकम 7 7 चौको 28 है ना, और 10 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे एक जीरो लगा दो, 2870 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगर आपको मैं ये क्वेश्चन और बताऊं, देखो कैसे करोगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा होता है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखो क्या होगा, मैं ज्यादातर मैक्सिमम आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आ जाते हैं। कभी अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था तो कुछ बच्चों का कहना है कि जो क्वेश्चन यहाँ मैंने पढ़ाए थे आरसी एकेडमी में, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो है आ गए थे वहां पे, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको वही क्वेश्चन यहाँ करवा दूं सॉल्व, जिनके आने के चांसेस ज्यादा एग्जाम, है ना। बाकी आप इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो क्या है यहाँ पे, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या तो ऐसा आएगा क्वेश्चन या फिर ऐसा आएगा। तो देखो आपने क्या करना है, लास्ट नंबर लेना है, जैसा हमने ये किया था, फिर लास्ट नंबर लेना है, यहाँ पे भी लास्ट नंबर लिया था, फिर इस नंबर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई मतलब 11, और फिर फर्स्ट वाले नंबर को दुगुना करके उसमें एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 10, 10 दूनी 20, 20 और एक 21, एक जोड़ के और अपॉन में 6, देखो 6 आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में अपॉन में। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 3 6, इसमें जाएगा 2 पंजे 10, इसमें जाएगा आपका 3 सते 21, है ना, ये हो गया, कट गया ये पूरा। तो क्या हो गया भाई इसका 11 पंजे 55, और 55 में आप 7 की मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 11 पंजे 55 हो गया, अब 55 में फिर 7 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 7 पंजे 35 हासिल 3, और 7 पंजे 35 36 37 38, ये आ गया आपका 385, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। अब आ जाओ जरा लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा टफ है, और इस क्वेश्चन को जो है ट्रिक के हिसाब से जो है ये बिल्कुल इससे भी आसान है, स्क्वायर वाले से आसान है, क्यूब वाला। देखो क्या करना है आपको इसमें, इसकी अगर आप ट्रिक देखोगे तो इसमें भी लास्ट नंबर लेना है, परंतु इसमें बिल्कुल सेम जो फर्स्ट वाली ट्रिक है थर्ड वाले ट्रिक के बिल्कुल सेम है, बस एक चेंज करना है इसमें हल्का सा। देखो क्या है, हमने फर्स्ट वाले ट्रिक में क्या किया था, जरा कंपेयर करना कि फर्स्ट वाले ट्रिक में क्या किया था हमने कि लास्ट वाले नंबर को लिया था, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई और अपॉन में 2, है ना। इसमें भी वही करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डैश 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 करके 20 का क्यूब 30 का क्यूब 40 का क्यूब या 10 का क्यूब या 15 का क्यूब ऐसे करके दे देगा, या 12 का क्यूब लास्ट में। तो आपका जो है बिल्कुल ट्रिक वही होगी सबके लिए, तो आप लोग देखना। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का मतलब क्यूब, तो घनों का योग क्या होगा, है ना। तो आप लोग देखना, क्वेश्चन आ रहा होगा आपके लिख के स्क्रीन पे, तो आप लोग पढ़ सकते हो उसको, या तो इस तरीके से आएगा या उस तरीके से आएगा जिस तरीके से स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे फर्स्ट की तरह। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट वाले नंबर को लिया था और लास्ट वाला नंबर और एक मल्टीप्लाई बढ़ा के और अपॉन में 2, ऐसे ही सेम इसका करना है। लास्ट नंबर क्या है 20, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई 21 और बटे 2, बिल्कुल सेम कर दिया हमने।
परंतु वहां पे इसको सॉल्व करके जो भी है वो आंसर था, परंतु यहां पे क्या है, इस पे स्क्वायर लगाना है बस। फर्स्ट और थर्ड सेम है क्यूब वाला, और जो बिना क्यूब वाला जो सिंपल योग है उसका और क्यूब का जो ट्रिक है वो बिल्कुल सेम है, बस उसमें स्क्वायर नहीं है और इसमें क्या लगाना है, सबको स्क्वायर करना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप चाहे पहले अंदर ही सॉल्व कर लो, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हो गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 210। तो 210 का क्या है, स्क्वायर। अब आप लोग देखो इसकी मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके देख लो क्या आएगा इसका स्क्वायर। भाई 210 है तो 210 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 210 गुणा 210, यही तो होगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, आप लोग ये कर लो सीधे कि 2 जीरो से, तो ये 1 जीरो ये लगा लो, 1 जीरो ये, तो 21 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, है ना। तो आप 21 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है आपका, ये 44,100 ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन चलो और देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी में जैसे इनका भी देखा हमने एक क्वेश्चन। तो आप लोग देखना जरा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो आप चलो इसको कर भी लोगे, 10 तक कर भी लोगे, परंतु काफी टाइम लग जाएगा, और अगर आप ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये सॉल्व। देखो जरा 10 है तो लास्ट नंबर लेना है और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई और बाय 2 और इसका स्क्वायर, यही तो करना था, यही तो किया इसमें भी। लास्ट वाला नंबर लिया, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई और फिर उसके अपॉन में 2 और सबका जो है स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर। और 55 के स्क्वायर को आप देखो, 55 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 55 इंटू 55, स्क्वायर का मतलब यही हुआ। तो आप लोग देखो जरा इसको क्या करोगे भाई, देखो क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 आंसिल 2 और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 51 52 और आंसिल 5 और 5 पंजे 25 और 5 30, ये आ गया आपका 30-25, है ना, ये आंसर हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप जो है आरसी एकेडमी की क्लासेस लेते हो तो वहां पे मैं आपको मल्टीप्लाई करनी भी सिखा दूंगा कि शॉर्ट में जो है मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। बाकी फिलहाल आपको मैंने ट्रिक बता दी है, आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं चुटकियों में इन क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यही क्वेश्चन है जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बच्चे सोचते रहते हैं कैसे किया जाए इसको जल्दी सॉल्व। तो आप लोगों ने अगर जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं पढ़ी है, इससे पहले के क्वेश्चन नहीं किया है सॉल्व, जो इससे पहले के टॉपिक थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको वहां पर जाके जो है सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।